राधे राधे। जय गुरु जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है बीएनएन। बीएनएन के भी जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है जन्म कुंडली, ग्रह और राशियों के तत्व और स्वभाव। मैं एक बार आपको शेयर भी कर देती हूँ आज का जो टॉपिक है। 1 सेकेंड। आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। उस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ है एस्ट्रो अनुराग तारामणि सर, जो बीएनएन एक्सपर्ट हैं और अपना सारा नॉलेज इस 1 मिनट प्रिडिक्शन की साइंस को उन्होंने दे रखा है कि आज हमारा उसका डे 2 है। कल हमने डे 1 में भी पढ़ाई करी थी। कल डे 3 में भी हम पढ़ाई करने वाले हैं और बहुत कुछ नॉलेज लेने वाले हैं। तो स्वागत करते हैं अनुराग तारामणि सर का। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। राधे राधे आप सभी को। सर एक बार मैं सबको अनम्यूट करती हूँ और राधे हाँ राधे जी। करते हैं एक बार जी। राधे राधे टू ऑल। आप सभी अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं? 1 सेकेंड, वापस से करती हूँ सर। जी सर, अनम्यूट करें। सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे होंगे। सभी को राधे 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 राधे। सर। राधे 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 सर। राधे सर। राधे 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 मैम। जी। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे जी, सभी को राधे राधे। जी सर। हमने कल भगवान आदि के बारे में कुछ चर्चा की थी, उसको समझने का प्रयास किया था। आज उसी श्रृंखला को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि भृगुनंदी नाड़ी में और किस किस तरीके से कैलकुलेशंस की आती हैं, प्रिडिक्शंस की आती हैं, किस तरीके से ग्रहों का कॉम्बिनेशंस बना के किस तरीके से हम उसको आसान शब्दों में प्रिडिक्शंस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज जो विषय है, पहला है जन्म कुंडली। कि जन्म कुंडली होती क्या है। प्राय वैसे सभी जानते हैं कि कुंडली जब किसी जातक का जन्म होता है उस समय विशेष पे जो हम उसका समय, दिन और वर्ष को लिख के उस जातक के बारे में, पूरी उसकी भविष्य के बारे में, या जो भी उसके जीवन में घटने वाली घटनाएं उसके बारे में हम एक फॉर्मेट तैयार करवाते हैं, जिसके अंदर उस फॉर्मेट को अगर देखें तो 12 राशि, 12 भाव और उसमें 9 प्लैनेट बैठे होते हैं। और वही उस जातक के जीवन के बारे में सब बताता है कि इस जातक का जीवन कैसे चलेगा, क्या क्या इसके जीवन में घटित होगा, शुभ होगा, अशुभ होगा, इसका जीवन कैसा रहेगा, इसका कैरियर कैसा रहेगा, इसकी एजुकेशन कैसे रहेगी। वही सभी चीजें इसमें देखी जाती है। अब बात ही जन्म कुंडली का निर्माण किया कैसे जाता है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली का निर्माण आज के समय में बहुत आसान हो गया है, क्योंकि सभी अपने पास में एंड्रॉयड फ़ोन रखते हैं और उस एंड्रॉयड फ़ोन में एप्लीकेशंस इंस्टॉल की जा सकती हैं, ज्योतिष की कोई भी। और उसमें अगर आप उस जातक की डिटेल डालेंगे तो उसके जन्म का पूरी सारणी आपके सामने बन के आ जाती है। और वही सारणी उस जातक की पहली सांस से लेके अंतिम सांस तक की यात्रा को बताती है, उनके जीवन की घटनाओं को बताती है। इनमें ग्रहों का बहुत विशेष महत्व है। हर ग्रह अपनी एक कहानी बताता है और जीवन में घटने वाली घटनाओं के साथ उसका क्या क्या संबंध बनता है, वो सब चीजें ग्रहों की युतियों से, कॉम्बिनेशन से हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं और देख सकते हैं। इस विषय को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं चाहूंगा कि प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए अपने आप लोग। कैमरे ऑफ रहते हैं तो
मुझे पढ़ाने के लिए मोटिवेशन नहीं मिलता है। कैमरा होते हैं, आप लोग देख रहे होते हैं, आपकी प्रेजेंस शो हो रही होती है, तो मुझे लगता भी है कि हाँ, कि मैं जिस विषय में बात करना चाह रहा हूँ उसको जानने के लिए आप उत्सुक हैं, जिज्ञासु हैं। तो ग्रह क्या होते हैं, हम उस पर बात करते हैं। ग्रह जो है वो दो प्रकार से कार्य करते हैं। एक होते हैं हमारे रिश्तों में, जो सजीवता से हमारे रिश्ते चलते हैं, वो उन सब चीज़ों को लेके चलते हैं। और एक होता है मैट्रिस्टिक, यानी कि भौतिक सुखों के चीज़ों को लेके, जिन्हें कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। एक लिविंग थिंग्स होता है, एक नॉन लिविंग थिंग्स होता है। लिविंग थिंग्स का मतलब हमारे रिश्ते, हमारे पिता, हमारे पुत्र, हमारी माता, हमारी पत्नी, हमारे रिश्तेदार, ये सब लिविंग थिंग्स हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स, हमारा घर, हमारे व्हीकल, हमारा पैसा, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। सो मैनी थिंग्स हैं। तो सूर्य की बात करें कि जन्म पत्री में सूर्य हमें हमारे बारे में क्या क्या बताता है। रिश्तों की बात करें तो सूर्य बताता है हमारे पिता को, हमारे पहले मेल चाइल्ड को, और हमारी सरकार को, मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, अधिकारियों को। ये सब जितने भी होते हैं सब सूर्य से रिप्रेजेंट होते हैं। और सूर्य हमें क्या क्या बताता है? सूर्य बताता है हमें दूसरी चीजों के बारे में, हमारा मान सम्मान, प्रतिष्ठा, हमारी सफलता, हमारा प्रमोशन, हमारे पढ़ाई के समय में हमारे प्रशस्ति पत्र, हमारे मेडल्स, ये सब जितनी चीज होती है ये सब सूर्य से ही दिखी जाती है। रंग के बारे में बात करें तो ऑरेंज कलर, ये सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। सोना, गेहूं, सो मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें। अब यही सूर्य जब किसी प्लैनेट के साथ जुड़ेगा तो वो अपने क्या क्या रिजल्ट्स उसके साथ में शेयर करेगा। क्योंकि देखिए ये एक तरीका ये बार्टर है। जब दो प्लैनेट एक दूसरे से मिलते हैं तो वो अपने गुण धर्म दूसरे को देते हैं और दूसरा पहले को देता है। एक्सचेंज है ये। एक उदाहरण लेते हैं इसे हम, कि चंद्रमा के साथ हम सूर्य का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। चंद्रमा माता है, चंद्रमा मन है, चंद्रमा भोजन है, चंद्रमा ट्रैवल है, चंद्रमा जल है, चंद्रमा ब्लेम है, बहुत सारी चीजें चंद्रमा से, लिक्विड कैश है। किसी भी एक इन दोनों प्लैनेट में से हम कोई एक रिश्ता चुन लेते हैं। चाहे चंद्रमा को अगर हमने माना माता मान लिया तो सूर्य को हम अब पिता नहीं मानेंगे यहाँ पे। अब सूर्य से हम क्या लेंगे? नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे सूर्य प्रतिष्ठा है, मान है, तो माता को क्या होगा? माता के जीवन में मान, प्रतिष्ठा, नेम, फेम, रॉयलनेस। सूर्य रॉयल है, रॉयलनेस। सूर्य लीडर है, लीडरशिप क्वालिटी। ये सब चीजें आप देखेंगे आपकी माता के जीवन से मैच होती मिलेंगी। क्योंकि हर, मैंने क्या कहा, हर प्लेनेट जब एक दूसरे से जुड़ता है, मिलता है, तो वो अपनी एनर्जीज, अपनी प्रॉपर्टीज, अपने एट्रीब्यूट्स, अपने गुण जो जो उसके पास है वो सब दूसरे को दे देता है और दूसरे से उसके गुण ले लेता है।
इन्हीं कॉम्बिनेशंस को हम भ्रगुरंधी नाड़ी में बहुत डीपली पढ़ते हैं कि सूर्य चंद्रमा का संबंध बन गया तो आपके माता के जीवन में कब कब कौन कौन से समय ऐसे आएंगे जब उनको मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, डिग्निटी मिलेगी, कब उनको एप्रिसिएशन मिलेगा, कब उनको प्रतिष्ठा मिलेगी। ये सब चीज उसके हिसाब से मैच की जाती है। और सूर्य को पिता लेके चले तो चंद्रमा के गुण पिता में आ जाएंगे। पिता भावुक होंगे, काइंड होंगे, सॉफ्ट होंगे, दिल से चलने वाले होंगे, घूमने फिरने के शौकीन होंगे, ट्रैवल लवर होंगे, खाने पीने के शौकीन होंगे, मूडी होंगे, मूड स्विंग्स खूब होंगे। कि जब जब जो जो जिससे मिलेगा वो वैसे वैसे अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से उसको अपने गुण देता हुआ चलेगा। और इसमें सबसे बड़ी लिबर्टी ये है इसके अंदर कि आपने कहीं से भी किसी भाव को, किसी राशि को कंसीडर करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आपको डिटेल में जाना तो बिल्कुल आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, जोड़ सकते हो, भाव के गुण भी ले सकते हो, राशि गुण भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं भी लेते हैं तब भी आप बहुत कुछ इन सब चीजों के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। ग्रह की कुछ खूबियां हैं। जैसे कुछ एट्रीब्यूट्स आपको बता देता हूँ प्लैनेट्स के, हर प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स होते हैं। सूर्य का बताया, चंद्रमा का बताया। मंगल, मंगल आपकी बॉडी है, आपका शरीर है, आपकी मसल्स है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ है। और मंगल क्या है? मंगल आपका गुस्सा है, आपकी रफनेस है, रूडनेस है। मंगल आपका छोटा भाई भी है, फीमेल है तो हस्बैंड भी है। आपके ब्लड का कारक भी है, चोट चपेट भी है, फोड़े फुंसियां भी हैं। आपका झगड़ा, लड़ना भिड़ना, मारना पीटना, सब मंगल है। अब यही मंगल जब जिसके हाथ मिलता है, किसी सूर्य के साथ मिलेगा, चंद्रमा के हाथ मिलेगा, तो वो अपने गुण एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। सूर्य के साथ मिल जाएगा तो पिता बड़े क्रोधी स्वभाव के हो जाएंगे, बड़े स्टबन हो जाएंगे, गुस्से वाले हो जाएंगे। यही अगर चंद्रमा के साथ मिलेगा तो माता ऐसी हो जाएंगी। लेकिन अगर मंगल आपका हस्बैंड है, मंगल आपका छोटा भाई है, तो गुण बदल जाएंगे। पिता गुस्से वाले हैं, लेकिन छोटा भाई सम्मानित, रॉयल, सरकारी पद पे भी हो सकता है। चंद्रमा के साथ मिल जाएगा तो बहुत सॉफ्ट हार्टेड होगा, काइंड होगा, लोगों की सेवा करने वाला होगा, इमोशनली कनेक्ट कनेक्ट होने वाला होगा। हस्बैंड होगा बड़ा इमोशनल होगा, ट्रैवल लवर, फूडी। गुण धर्मों का एक दूसरे के साथ में आदान प्रदान, एक्सचेंज, यही ज्योतिष की आत्मा है, यही ज्योतिष का कोर है। यहीं से प्रिडिक्शंस निकलती है, यहीं से सब कुछ निकलता है। और हमें क्या है, हमें ज्योतिष में किस में फंसा दिया गया है? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के अंदर। एक लंबा समय हम उसी में जोड़ भाग गुणा भाग करते रहते हैं, गुणा भाग करते रहते हैं। और उसी के अंदर क्या होता है, हमारा इतना लंबा समय निकाल देते हैं वो, कि हमारा जो ज्योतिष का जो इंटरेस्ट है, जो हम जिसके लिए आए हैं, वो टूट जाता है, डूब जाता है।
और इसी वजह से बहुत से लोग ज्योतिष को बीच में छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो सब चीजें नई चीज बताई गई, समझाई गई कि भाई इतनी चीजों की आवश्यकता कहाँ रह गई आज। अगर हम बात करें करंट सिनेरियो की, आज के समय की बात की जाए, तो हमारे पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैबलेट्स हैं। वो सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने का सारा काम एप्लीकेशंस के ऊपर चला गया है। अब आपको कहाँ एफएमएस की जरूरत पड़ती है, कहाँ आपको टाइम करेक्शन करने की जरूरत पड़ती है, कहाँ आपको पंचांग निकालने की एक एक चीज देखने की जरूरत पड़ती है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। अगर आपको कैलकुलेशन सीखना है, गणितीय जोड़ भाग में जाना है, आपको पंचांग का निर्माण करना है, आपको मुहूर्त का निर्माण करना है, तो आप बेशक उन सब चीजों को सीखिए। ये पूरा एक अपने आप में एक सेपरेटिव कोर्स है, कर सकते हैं आप। लेकिन अगर अगर आपको किसी को प्रिडिक्शन करना है, किसी के बारे में बताना है, कोई आदमी आपसे पूछने आया है, कितने लोग जानना चाहते हैं आपसे कि भाई ये बताओ कि मेरा बुध अगर यहाँ बैठा है तो क्यों बैठा है, क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन की वजह से ऐसा है वैसा है। किसी को मतलब ही नहीं है। वो तो ये आता है आदमी सामने आपके, आता है कहता है सर मेरे साथ ये समस्या है, मैं इस चीज को लेके दुखी हूँ, मैं इस चीज को लेके परेशान हूँ, कृपया इसका समाधान बताइए। और वही चीज जो होती है वही कहती है प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। तो भृगुनंदी नाड़ी क्या सिखाता है आपको? उन कैलकुलेशंस में ना फंसना जो हर व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। जो व्यक्ति आपके पास आया है, जो पूछ रहा है, उसका आंसर कीजिए। और हमारे जो पारंपरिक एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन्होंने इस विषय को इतना जटिल, इतना टेढ़ा, इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया है। वो आपको अपने ऐसे ऐसे शब्दों के जाल में फंसा देते हैं कि आदमी सोचता है पता नहीं मेरे जीवन में कितने भयानक योग बन गए हैं। आपका अष्टमेश, आपका द्वादश की क्षति दृष्टि से आके उसको वक्रत होता हुआ और ये हो गया और वो हो गया। अरे उसको समझ ही नहीं आती भाई, वो लेमैन है, सिंपल मैन है, उसे क्या मतलब इन चीजों से। वो तो आया कि सब पेट में दर्द है, दवाई दे दो मुझे, खा लिया। आप बता रहे हो कि पूरे एनाटॉमी खोल के रख दिया आपने उसकी। आपने यहाँ से मुंह में डाला, यहाँ से गले में उतरा, यहाँ हाथ में गया, यहाँ एसिड बन रहा है, यहाँ ये बन रहा है, वहां बन रहा है। अरे क्यों चाहते हो? उस आदमी को इतना क्यों डरा रहे हो? एक गोली दीजिए ना, सिंपल सी पेट दर्द की, उसको विदा कर दीजिए। ज्योतिष बहुत बहुत मधुर, बहुत मीठा, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। लोग आपके पास आते हैं इस आशा से आते हैं कि मैं जिसके पास जा रहा हूं वो इतना सामर्थ्यवान है, इतना टैलेंटेड है, इतना नॉलेजेबल है कि वो मेरी समस्या का समाधान ढूंढ देगा। ट्रस्ट। और आप क्या कर रहे हैं? उसको उल्टा फंसा दिया। आपकी कुंडली में तो काल सर्प दोष है। आ जाओ लाइन का। पंडित जी ने कहा आपकी दक्षिणा?" पंडित जी, मेरी दक्षिणा तो कुछ नहीं, साहब सिर्फ 151 रुपये लेता हूँ खाली, मात्र। लेकिन आपकी कुंडली में इतना भयानक योग है, काल सर्प योग है साहब, इसकी पूजा करानी पड़ेगी। एक त्र्यंबकेश्वर में होगी, एक नासिक में होगी, एक वहां होगी, एक ओंकार। चार पूजा करवानी पड़ेगी, चार पूजा में सब 51,000 रुपये लग जाएंगे। आदमी पूजा पाठ में फंस गया, अपनी समस्या जो दर्द लेके आया था वो भूल जाता है, वो पूजा पाठों में लग जाता है, और मालूम चलता है कि 1 साल हो गया पूजा कराए लेकिन समस्या वहीं की वहीं खड़ी है। इसीलिए लोगों का ज्योतिष में से विश्वास उठता चला गया। एक समय ऐसा विशेष आ गया था कि, और इसमें बहुत बड़ा रोल निभाया हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने। उन्होंने हमारे ज्योतिष को बहुत ज्यादा, बहुत बड़े लेवल तक उसको डिस्ट्रॉय किया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये विषय बहुत सटीक है, बहुत अच्छा है। जो मेरी क्लास में कल कह रहे थे यहाँ पे, मैंने देखा होगा, मैंने एक कुंडली पे ब्लैंक प्रिडिक्शंस किए थे कुछ, है ना। आवश्यकता नहीं है इतना उलझने की, ये दिखती है, साफ दिखती है। अगर आपको देखना, पढ़ना, समझना आता है, ये जो विषय है भृगु नाड़ी, ये आपको वहां तक ले आता है, उस सटीक तक ले आता है, आसान शब्दों में ले आता है, बिना किसी गणितीय बड़े ताल झोल बोल के चक्कर में बिना फंसाए ले आता है। इसीलिए मेरा मेरा खुद का भी पर्सनली बहुत प्रिय विषय है।
अब इसमें ज्योतिषी जो गणना, मैंने पता ही आपको, इसमें ज्योतिषीय गणना के दो पहलू हैं इसके अंदर। दो तरीके से इसमें गणना की जाती है। एक वो है जो आपकी कुंडली है, जो आप जिस वक्त आपका जन्म हुआ, आप कुछ प्लैनेटरी पोजीशन लेके आए, वो आपके साथ में आपके जीवन की घटनाओं को बता देगा। फिक्स पैटर्न में ये चीज आपके साथ मिलेंगी मिलेंगी। दूसरा जो पहलू आता है वो ये होता है कि आप अपनी उन चीजों को देख के अपने जीवन को किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, किस तरीके से उसको अलाइन कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसको पॉजिटिव वे में जी सकते हैं। ज्योतिष, असली ज्योतिष वहीं काम आती है। जो व्यक्ति जो लाया है वो तो लाया है, अब आपको उसके फेर में से उस व्यक्ति को रास्ता दिखाना है। हाँ, तो यहाँ पे जो ज्योतिषी का कार्य बनता है वो यही बनता है। और जो मैं पढ़ाता हूँ वो प्रैक्टिकल आज के समय की जो ज्योतिष है उसको पढ़ाता हूँ कि ये चीज देखनी है, इस चीज का समाधान ऐसे देखना है, इस प्रकार से देना है। और दूसरी चीज जो आप लोगों के लिए सबका सबका मोस्ट ऑफ द फेवरेट टॉपिक जो होता है वो होता है रेमेडी। सर रेमेडी दे दो। एक काम कीजिए, आपको 41 दिन मंदिर जाना पड़ेगा। अरे सर ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, कोई छोटी रेमेडी दे दो। फिर पंडित जी कहते हैं यार ये तो चलो आया है तो चलो एक काम करो, आप 21 दिन जाए आना। अरे सर 21 दिन कहाँ जा पाऊंगा, मेरे पास समय ही कहाँ है इतना। तो ऐसा दो ना सर कि मैं अपने भतीजे को भेज दूं, भांजे को भेज दूं, पत्नी को भेज दूं, वो मेरी तरफ से करे और मेरा काम हो जाए। आजकल रेमेडीज का ये इतना बड़ा वो चल पड़ा है कुछ, लेकिन है ठीक है। रेमेडीज काम करती है, मैं किसी चीज की बुराई नहीं करता, किसी चीज को नहीं करता, रेमेडीज काम करती हैं। हमारे गुरु हमको सिखाया करते थे, जब हम पढ़ते थे तो वो कहते थे हमको, अगर आपको कोई रेमेडी किसी ने दी और आपने जाके वो रेमेडी की और वो रेमेडी बिना किसी हर्डल के, परेशानी के अगर हो गई है, तो डेफिनेटली मान के चलना कि वो रेमेडी आपकी सही नहीं थी। रेमेडी वही जिसे आप करना चाहें तब भी नहीं हो। अरे प्लेनेट है, बहुत बड़ी ताकत है आपके जीवन को, सब चीजों को वो कंट्रोल कर रहा है, बहुत बड़े लेवल पे कंट्रोल कर रहा है वो चीजें। इतनी आसानी से आपके जीवन से निकल जाने का नाम प्लेनेट नहीं है, बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। और इनको निकालने का एक ही तरीका है, किसी भी चीज से काम करवाना हो, एक सिद्धांत होता है, वो होता है प्रेम, प्यार, समर्पण, डिवोशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी। अगर इस नियम को आप पकड़ के चलते हैं तो आप अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। रघुनंदी नाड़ी में मैंने आपको बताया कि ये जो विधा है ये विधा कहलाती है लाइफ मैनेजमेंट। मैंने कल भी इसका जिक्र किया था, जीवन जीने की कला, जीवन जीने की कला। आपको वहां से अपना रास्ता चुनना सिखाता है, बेस्ट वे दिखाता है, किस प्रकार से कर सकते हो। चल रेमेडी की बात बताता हूँ एक, बहुत बढ़िया। भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है, और ट्रुथ भी है, कि वो कई ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, कई यूनिवर्स के स्वामी, कई ब्रह्मांडों के स्वामी। और महाभारत के युद्ध में उनका सबसे प्रिय भांजा उनके सामने मृत्यु को प्राप्त हुआ हुआ उनकी सबसे प्रिय सखी द्रौपदी का चीरहरण हुआ। उनके सबसे प्रिय भ्राता, जो उनको सबसे ज्यादा दिल के नजदीक थे, अर्जुन, उनके साथ लगातार जीवन पर्यंत छल चलते रहे। भगवान कृष्ण ने रेमेडी क्यों नहीं करवा दी? तो नहीं, वो भी तो करवा सकते थे कि भाई ये काम करो,
कल सुबह अभिमन्यु की मृत्यु हो सकती है, काम करो अर्जुन, या द्रौपदी जाके एक रेमेडी करे आओ जाके, मृत्यु टल जाएगी इसकी। नहीं टलती। क्यों? क्योंकि हर रेमेडी आपके कर्मों के हिसाब से अलाइंड होती है, कर्म फल के हिसाब से चलती है। आप उसको परिवर्तित नहीं कर सकते। हाँ, बदला जा सकता है। क्यों, कैसे बदला जा सकता है, मैं बताता हूं आपको। मैं बहुत से लोगों ने अपने जीवन को परिवर्तित किया है। कैसे? साधना के बल पे। साधना वो नहीं होती जो पहाड़ों में बैठ के की जाती है, जो मंत्रों को माला लेके फेरी जाती है। साधना वो नहीं है। साधना वो है जो आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए लगातार कंसिस्टेंसी से जिस चीज के अंदर जूझते हो, एफर्ट्स करते हो, तब आपके जीवन में परिवर्तन आता है। हर चीज बदल सकती है। तो यहाँ पे रेमेडीज क्या है? यहाँ रेमेडीज है पूजा, पाठ, मंत्र, जाप, हवन, दान। यहां से आप बहुत कुछ निकाल सकते हो। यहां तक बोला गया है कि आप अपने कई जन्मों की यात्रा को इस जीवन में पूर्ण कर सकते हो। कई जन्मों को काट सकते हो, बड़ी लंब छलांग मार सकते हो कि आपके इतने जन्म की यात्रा आप पूरी एक साथ करके आगे निकल जाओ। लेकिन उसके लिए कर्म करने पड़ते हैं। तो ये कर्म करना पड़ता है। तो ये जो मूल आपको मैं बताने का कारण ये था इसके पीछे, कि ये जो शास्त्र है, जो ये विधा है, ये इसे हम कहते हैं चार वेदों का नेत्र। हमारे जो चार वेद हैं, उन चारों वेदों के अंदर अलग अलग जीवन के पहलुओं को संयोजित किया गया है। किसी में लाइफ मैनेजमेंट में है, कोई आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है, कोई धर्म से जुड़ा हुआ है, सब चीजों का। और यहाँ उनका समावेश, उसकी दृष्टि जो बन के आई, वो बन के आई ज्योतिष शास्त्र। तो यहाँ इसको पकड़ के ही आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, अपना भी और आपके पास में जो आया है उस व्यक्ति का भी। बहुत ताकत है। लेकिन ज्योतिष, पहली चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष बनना चाहते हैं, अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो उसके कुछ नियम होते हैं। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ को लगे कि ये आउट ऑफ द सिलेबस जा रहे हैं, लेकिन मैं एज ए शिक्षक, एज ए मेंटोर, एज ए गुरु, जो भी आप मुझे नाम दें, जो आप नाम दें, मैं आपको वो चीज बताना चाहता हूं जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। और अगर एक भी व्यक्ति ने यहाँ पे उस नियम को अपने जीवन में उतार लिया, तो मैं समझूंगा कि मेरा यहाँ ना सफल हुआ। वो है, सबसे पहले किसी एक देवी या देवता में अपना बिलीफ सिस्टम को जगाइए। किसी भी देवता का। अगर आप किसी पूजा में, किसी पाठ में, किसी देवी देवता की आराधना में जुड़े हुए नहीं हैं, तो ज्योतिष में आप कभी सफल नहीं हो सकते। ये आपके लिए सिर्फ एक शिक्षा का माध्यम बन के रहेगा। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आप देख लीजिएगा, आप लोग, क्योंकि सभी गुणी हैं, ज्ञानी हैं, उम्र लेके बैठे हैं, तजुर्बा लेके बैठे हुए हैं, सबके पास बहुत अच्छी नॉलेज है। जितने भी बड़े फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, जितने भी बड़े बड़े भविष्य वक्ता हैं, जितने भी लोग हैं, सब किसी न किसी की आराधना में लिप्त रहते हैं, किसी न किसी साधना में लिप्त रहते हैं। उनका ईष्ट ही उनको मार्गदर्शन देता है। ज्योतिष इतना विशाल, इतना बड़ा विषय है कि पूरा जीवन, कई जीवन लग जाएंगे आपको समझने पढ़ने में। यहाँ पे आपका ईस्ट आपकी मदद करता है उस समय में जब आप कहीं फंसे होते हो, अटके होते हो, आपको समझ में नहीं आता, आप अचानक से कुछ फ्लो में बोल जाते हो और सामने वाले के जीवन में वो घटित हो जाता है। ये ईस्ट कृपा। किसी में भी बिलीव, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी उससे हो, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। कीजिए, लगातार कीजिए, कीजिए मत, जरूरी है। वरना ज्योतिष सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक पढ़ाई है और कुछ नहीं। चलिए, वापस मूल विषय पे लौट के आते हैं। बुध, जैसे मैंने मंगल का बताया, वैसे बुध क्या होता है? बुध हमारी एजुकेशन है, हमारा प्रोफेशन है, प्रोफेशन नहीं, हमारा बिजनेस है।
ऑल काइंड ऑफ एजुकेशन, जो आप पढ़ते हो, जो बुक से ज्ञान लेते हो, जो भी आपके अंदर समा रहा है, वो मर्क्यूरी है। आपकी तार्किक क्षमता मर्क्यूरी है। जिनका मर्क्यूरी स्ट्रांग है, अच्छी पोजीशन बैठा हुआ है, अच्छे प्लैनेट से कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है, वो लोग बहुत तार्किक होते हैं। मर्क्यूरी आपको कैलकुलेशन सिखाता है, मर्क्यूरी ही आपको मैथ सिखाता है। अच्छा वैदिक एस्ट्रोलॉजर वही बन सकता है जिसका मर्क्यूरी उच्च का हो या बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा हो, क्योंकि कैलकुलेटिव माइंड आपको मर्क्यूरी ही बनाएगा, बुद्धि देगा आपको। लेकिन प्रिडिक्शंस मर्क्यूरी नहीं करवाता। मर्क्यूरी आपको तार्किकता में फंसा देगा, आपको दो चीजों में फंसा देगा। दो उसको, क्योंकि उसको ज्ञान है, उसको तर्क है उसके पास, तो दो चीजों में फंसा के रख देगा आपको। तो मर्क्यूरी वाला प्रिडिक्शंस नहीं कर सकता है। मर्क्यूरी वाला टीचर बहुत अच्छा बन जाएगा, पढ़ाने वाला बहुत अच्छा हो जाएगा, राइटर अच्छा हो जाएगा। जो जो ज्योतिष के ग्रंथ लिखते हैं, जो ज्योतिष की पुस्तकें लिखते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, पब्लिशिंग करते हैं, वो मर्क्यूरी वाले लोग होते हैं। लेकिन जो पढ़ा रहे, जो ज्ञान दे रहे हैं, जो इस चीज में दे रहे हैं, वो केतु वाले, शुक्र वाले, बृहस्पति वाले, वो लोग ज्यादा अच्छे होते हैं। जिसके कुंडली में शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत बढ़िया पोजीशन में है, बहुत अच्छा स्ट्रांग है, उस व्यक्ति की प्रिडिक्शंस बहुत अच्छी जाएंगी। कुछ ज्योतिषी आपने देखे होंगे जो क्या कहते हैं, आप गए कि पंडित जी मेरी शादी हो जाएगी, कहते हैं हाँ 50% योग शादी के बन भी रहे हैं और नहीं भी बन रहे हैं। आपकी शादी 2025 में भी हो सकती है, 2026 में भी हो सकती है। ड्यूलिटी में फंसा देते हैं, आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि हाँ चलो, ये बुद्ध करता है। और किसी व्यक्ति के पास आप गए और उसने कहा कि आपका ये कार्य इस समय तक हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, बस खत्म, बस के बाद आगे कोई बात नहीं है। ये वीनस की क्वालिटी। एक चीज नोट कीजिएगा, चलिए आप लोगों के साथ में एक छोटा सा हाथ रेस कीजिएगा, अगर सबके, अगर किसी के भी ये चीज है, जिसके दो भाव में बुध बैठा हुआ है, ऐसे लोग जब किसी को सलाह देते हैं, तो क्या उनकी सलाह में दो पॉइंट होते हैं या नहीं होते हैं? ऐसा भी और वैसा भी, इधर भी और उधर भी, यूं भी और यूं भी। और जिनके दूसरे भाव में वीनस बैठा हुआ है, वो आदमी एक ही बात करता है, स्ट्रांगली करता है, और अपनी बात पे टिक जाता है, और अट जाता है कि ये चीज ऐसे है तो ऐसी है, दोबारा उस पर नहीं आता। या फिर जिसके दूसरे भाव में मंगल बैठा है, वो ये देख के बताए मुझे कि वो पहले बोल देते हैं और बाद में सोचते हैं क्या। जितने भी यहाँ मेंबर बैठे हैं, किसी के तो कोई ना कोई प्लान बैठा होगा। हैंडल्स कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। फिर पहले दो हैंडरेज है, उनसे पूछ लेते हैं। हाँ, ख्वाहिश जी। ये आई थिंक पहले वाले हैं ये, फिर भी इनके हाँ सवाल लेते हैं इनके जी। जी, ख्वाहिश जी, अनम्यूट करें। राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर मेरे ये भाव में नहीं है कुछ भी। मैं उस समय क्वेश्चन कर रही थी जिस समय आपने कहा ना अपना इष्ट एक बनाना चाहिए। और फर्स्ट अच्छा, उसका क्वेश्चन मैं ये उसका ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि जैसे कि समझो मैं आपको भी मानती हूँ और उनको भी मानती हूँ, पर आराधना एक की करती हूँ। मानना और देखिए आराधना में बिलीफ फर्क है। सिस्टम, बिलीफ सिस्टम में कई हो सकते हैं, हाँ। लेकिन होता क्या है, जिस वो ईस्ट कौन होता है, पहले सब चीजें बताता हूँ आप लोगों को। ईस्ट कैसे निर्धारित होता है, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। जिस समय में आप पीड़ा में हो और अचानक से जिसका नाम आपके जुबान पे आता है,
जिससे आप बहुत ज्यादा अपने आप को कनेक्ट फील करते हो। आपके घर में हो सकता है कि राम जी की पूजा चलती हो, सब राम जी को करते हो, लेकिन जैसे ही आपको पीड़ा हुई, कोई तकलीफ आई, हे कृष्ण, हे माधव, तो मतलब क्या है कि आपका कनेक्शन कहाँ जुड़ा हुआ है? कृष्ण से, माधव से। तो आपके इंडिविजुअल ईस्ट, इसके चीज समझाता हूं। देखो, मैं क्या था, भगवान राम ने जीवन पर्यंत भगवान शिव की पूजा की, आराधना की। सबको मालूम है, राम के इष्ट शिव थे और शिव के इष्ट राम थे, सबको पता ही है। दोनों एक दूसरे की पूजा करते थे हमेशा। लेकिन जिस वक्त राम जी को लंका पे विजय हासिल करनी थी, तब राम जी ने किनकी पूजा की? सूर्य नारायण की। उनके कुल देव जो थे वो सूर्य देव थे। तब उन्होंने उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की। ये चीज होती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि अपनी अलग अलग चलती हैं। जब आपको सहायता लेनी है, एग्जैक्टली सहायता चाहिए, तब आपको अपने कुल देवता या कुल देवी की तरफ जाना चाहिए, पहली चीज। ईस्ट आपके, जो आपके मन में बसे हुए हैं। अच्छा, ईस्ट का निर्धारण करने का एक तरीका और भी होता है। आपके शहर के, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, उस शहर का सबसे बड़ा मंदिर जो होगा, और जो सबसे बड़े देवता वहां पे होंगे, स्थापित होंगे आपके शहर के, वो आपके बाय डिफॉल्ट ईस्ट बन जाते हैं। जैसे मुंबई की बात करें तो सिद्धि विनायक अपने आप बन जाता है ना। मथुरा चले गए तो कृष्ण बन गए। अगर आप जयपुर रहते हैं तो गोविंद देव जी बन जाएंगे आपके। क्यों? क्योंकि ये वो यहाँ इस क्षेत्र के आराध्य देव वो हैं, इस क्षेत्र में उनकी चलती है। एक निर्धारण तो इस तरीके से होता है इष्ट का। एक निर्धारण इष्ट का ही होता है, आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ प्लेनेट भी आपके इष्ट का निर्धारण करता है, और वो बहुत प्रोमिनेंट होता है। वहां से आपको पूजा करनी चाहिए, उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। पंचम भाव का स्वामी या पंचम भाव में बैठा हुआ प्लेनेट ईस्ट की तरह काम करता है। ठीक है जी। तनुश्री जी, कैमरा ऑन कीजिए प्लीज अपना। सर उनका पहले ही जब आए थे तभी से ही हैंड जी, रेज है। रेणु जी से लेते हैं। रेणु जी अनम्यूट कीजिए। दो दो रेणु जी अभी हैं। रेणु शर्मा जी का लेते हैं, फिर रेणु जैन जी का जी लेते हैं। हाँ। दोनों के हैंड रेस नमस्कार दिए। सर। नमस्कार जी। हाँ, सर मेरा सेकंड हाउस में वैसे राहु है, और मेरी कुंडली में बुध उच्च का है, 9वें घर में है, छठी राशि में ही है वो। और फर्स्ट हाउस मेरा लग्ने शुक्र है, शुक्र मेरा 8th हाउस में है, वो भी उच्च का होकर ही बैठा है अपनी राशि में। तो मोस्टली मेरा जब भी मैं प्रेडिक्शन करती हूँ तो मेरा ये भी रहता है कि हाँ ऐसा होगा, करके होगा ही होगा। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है बुध भी स्ट्रांग है, तो ये भी रहता है कि मेरा, कि टाइम पीरियड में दे देती हूँ, जब से लेके तब तक हो सकता है करके। तो इसका क्या कनेक्शन हो सकता है सर? देखो, उसमें एक रीजन क्या है, अष्टम भाव में बैठा हुआ शुक्र ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। अच्छा। पहली हाँ, वो चीज, लग्नेश भी है मेरा। है ना, तो वो चीज आती है। दूसरी चीज, दूसरे भाव में बैठा हुआ राहु, हम्म। तो वाणी में कभी कभी कठोरता भी देता है। अच्छा। जब आप, स्पेशली जब आप गुस्से में होते हो, या जब आप थोड़ा होते हो, आप अनकंट्रोल्ड हो जाते हो, उसके बाद में किसी की सुनते नहीं हो, फिर जिसको जो कहना होता है ना, वो कह डालते हो उसको। वैसे मोस्टली और लोगों के साथ तो नहीं होता, बस बच्चों को वही, ही डांट देते जिसको भी आप कहते हो अनकंट्रोल्ड कहते हो जिस, हैं। हाँ। वो राहु का गुण है। वो दूसरे भाव में आ गया, वाणी भाव में आके बैठ गया, खाने के हम्म। भाव में आके बैठ गया। तो हो सकता है कि आपको फ्राइड फूड ज़्यादा पसंद हो, तली भुनी चीज़ हम्म। ज़्यादा पसंद हो, मोमोज पसंद हो, या स्ट्रीट फूड आपको बहुत अच्छा लगता हो। हाँ, ऐसा तो है सर वो प्लैनेट अपनी, कहीं तो आपको गुण देगा अपने आके। हम्म। अच्छा है।
गुड। एक एक और सर, मेरा फिफ्थ हाउस में सैटर्न है और उच्च का ही है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे ईस्ट कौन देखो हुए थे। आपको बताऊं, हम हम्म। कहते हैं उच्च के प्लेनेट, हाँ। हाँ। कितनी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है, कितने स्ट्रगल्स है, कितने हर्डल्स हैं, कितनी तकलीफें हैं। हाँ सर, अभी तो ठीक है, लेकिन रहा बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। हाँ है ना, तो जितने उच्च के प्लैनेट लेके बैठोगे कुंडली में, उतने ही जीवन में तकलीफें भी आएंगी। आप हर चीज को मेंटेन करने में आपको बहुत जोर लगाना पड़ता है, हर चीज को बैलेंस करने में बहुत ताकत लगानी पड़ती है। हम्म। उच्च के प्लैनेट भगवान राम की कुंडली में भी थे, सारे प्लैनेट उच्च के थे उनके। हम्म। उनका जीवन संघर्ष में निकल गया, बैलेंस करते निकल गया, मनाते बुझाते निकल गया, चीजों को संभालते निकल गया। हम्म। उच्च के प्लैनेट कम से कम होने चाहिए कुंडली में, मेरा ये मानना है। मेरे तीन है सर। तकलीफें शुक्र, बहुत। शनि और बुध। बहुत। हम्म। बुध है तो कोई ना कोई डिजीज भी आपकी लंबी चल रही होगी, कोई थोड़ा कोई सा ट्रीटमेंट, स्किन, कोई डिजीज कोई ऐसी है कोई जो बड़ी चल रही है, लंबी चल रही है, थोड़ा सा ही हाथों पे उंगली पे, थोड़ा सा स्किन से रिलेटेड है बस। और लंबे समय से होगा ये। हाँ, कुछ महीने तो हो गए हैं। चलेगा, लंबा चलेगा। ऐसी चीजों की, बुध उच्च का बैठा है, छठे भाव का बैठा हुआ है, छठी राशि का बैठा हुआ है, तो डिजीज हम्म। भी आपको ऐसी ही देगा वो, जो कि थोड़े लंबे समय तक चले, बीमारियां लंबी चले, ऐसा होता है। हम्म। चलिए चलो सर, बहुत बहुत कुछ सीखेंगे आपसे। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। थैंक यू मैम। जी रेणु जी, रेणु जैन जी, हाँ जी। सर मैम आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आप आवाज नहीं आ रही मैम, आवाज आपने नहीं आ रही। हेडफोन लगा रखा है क्या? हाँ मैम। हाँ अब आई। एक्चुअली आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ हाँ जी, जी हाँ मैम जी, आई। आवाज हाँ आवाज। सर, मैं ये बोल रही हूँ, पहले नमस्कार सर, बहुत अच्छी क्लास नमस्कार। चल रही है। सर मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जैसे आपने फिफ्थ हाउस का प्लैनेट बोला है, तो पहले मैं मतलब एक पर्सनल चीज शेयर करना चाहती हूँ इष्ट देव के साथ। हम लोग जैन है सर। आवाज चलेगी, आवाज चलेगी, आवाज चलेगी आपका। ईयरफोन या हेडफोन में दिक्कत है आपकी, वो कनेक्शन लूज कर रहा है आपका। अब वॉइस वॉइस नहीं आई, वॉइस नहीं आ मैडम रही। आपका हेडफोन हटा दो ना तो वॉइस आ जाएगी। हटा दीजिए, इनको हटा निकाल दीजिए उसमें से, मोबाइल से भी अलग कर दीजिए इसको। मोबाइल से भी तो हटाइए मैम। मोबाइल से निकालिए, मोबाइल से निकाल, लीड निकाल दीजिए इसकी। निकाल दिया सर, अब आवाज आ रही है? हाँ अब हाँ अब आ रही है, बोलिए। अच्छा, तो सर मैं ये पूछती हूँ, जैसे हम लोग पारसनाथ भगवान, महावीर भगवान इनको मानते हैं, ठीक है। और वैसे मैं पहले ना दुर्गा माता को बहुत मानती थी। पांचवें घर में मेरे राहु है, ठीक है। और 10वें घर के और 5वें घर के जो प्लेनेट है वो शुक्र है, लगन में बैठे हैं। सेवंथ ठीक नंबर, है। 10 नंबर, शुक्र बुध और ये सूर्य मेरे लगन में बैठे हुए हैं। हम्म। लेकिन जैसे मैं माता रानी को बहुत ज्यादा मानती हूँ, मानती थी, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन जब से मैं ज्योतिष में आई हूँ, ऑल ऑफ ए सडन मेरा जो क्रेज है वो पारसनाथ भगवान की तरफ हो गया। वो हमारे सर्प के वो हैं, तो आपको समय मालूम ही समय होगा में सर, बदल आपको तो जाता है, नॉलेज समय है। समय में बदल जाता है। हाँ, तो सर मेरे नाम, मेरे मुंह से उन्हीं का ही नाम निकलता है, पारसनाथ भगवान। लेकिन जैसे मैं माता रानी को मानती हूँ तो माता रानी भी बोलती हूँ, लेकिन पारसनाथ भगवान का ही मंत्र निकलता है और उन्हीं की वो है। तो मैं उनको ही अपने इष्ट मानू ना, जैसे हम देखो जैन है। होता क्या है, आपको मैं बता दूं, आप जिसको भी आप बिलीव करके पूजा करना शुरू करते हैं, जिनकी भी आप, जी। एक समय बाद में वो देवी देवता आपके इष्ट की तरफ आपको मोड़ देते हैं। ओके। ये हाँ। एक सिस्टम है। ओके। आप किसी में बिलीफ सिस्टम रखिए, बिलीफ सिस्टम के बाद में एक समय बाद में उनकी जिम्मेदारी बन जाती है आपको सही रास्ते पे, सही दिशा में ले जाने की। हाँ सर, ऑल ऑफ ए सडन आई फेल्ट इट वेरी स्ट्रेंज कि मैं ऐसा इतने होता व्रत है। करती थी माता रानी के, अष्टमी ये सब और नवरात्रे, ऑल ऑफ ए सडन मेरा इधर हो गया कि जैन धर्म की तरफ था तो, पर पारसनाथ भगवान का हो गया, उन्हीं का मंत्र बोलने लगी, उनका ही सब कुछ होने लगा। मैं वही कह रहा हूँ आप- कि जिसकी भी आप हम्म। प्रार्थना करते हैं, उस देवी देवता की एक ड्यूटी बन जाती है आपको सही रास्ता दिखाने की, आपको ओके। आपके सही कनेक्शन तक ले आने की, उसको जोड़ने की। तो सर हम अगर राहु से भी कनेक्ट करें या फिफ्थ और उससे भी करें, तो भी पारसनाथ का भगवान मेरा सही बैठता है फिर, क्योंकि बिल्कुल सर्पों बैठता की है वो, तो वो इष्ट है, देव हो गए मेरे अब। बिल्कुल। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। सर एक बार क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले मैं एक हाँ बार कोर्स कंटेंट बिल्कुल मैम, अगर बिल्कुल। बता दे तो। जी मैम, जी मैम। तो सर की ये क्लास स्टार्ट होने वाली है जिसके बारे में हम पिछले 2 दिन से पढ़ रहे हैं और कल भी पढ़ेंगे और अभी और भी पढ़ेंगे आज के दिन में भी। तो इस क्लास का नाम है बेसिक टू एडवांस भृगु नंदी नाड़ी।
बहुत ही अनोखी साइंस है और एशियंस टाइम से ही है, और सर खुद इसको लाइव पढ़ाने वाले हैं। क्लास मंडे टू फ्राइडे चलने वाली है। इसमें आपको एक ई सर्टिफिकेट मिलेगा, क्लास की लाइव रिकॉर्डिंग मिलने वाली है। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे, मैं बता देती हूँ, 12 दिन की क्लास होने वाली है। हम नाड़ी ज्योतिष के का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्या है, किस तरीके से उसका यूनिक साइंस है, और कैसे वो आई और किस तरीके से काम करती है, और दूसरे साइंसेस पाराशरी से, केपी से, इन सब में क्या डिफरेंस है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और इसको 1 मिनट की प्रिडिक्शन साइंस क्यों बोलते हैं। इसके अलावा इसके फंडामेंटल पढ़ेंगे हम, कारक तत्व जो होते हैं वो पढ़ेंगे। सर एक बार आप बता सकते हैं इसको हाँ, प्लीज। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सूर्य से पिता देखते हैं, सम्मान देखते हैं, पुत्र देखते हैं, ये सिग्निफिकेंस होते हैं, कार तत्व होते हैं। तो हम इसके अंदर डिटेल में हर प्लेनेट के, हर हाउस के, हर राशि के कार तत्वों को डिटेल से पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि कौन कौन से किस किस तरीके से कार्य करते हैं। वो सब चीज इसके अंदर बहुत डिटेल से आएंगी। और जैसे मैंने बताया था सूर्य चंद्रमा की युति, तो ये युतियां कैसे बनती हैं, किस आपकी कुंडली में जो युतियां बनी हुई हैं कैसे वो क्लब होंगी, किस तरीके से उससे प्रिडिक्शंस निकलते हैं, उसके बारे में हम इसमें जानेंगे, समझेंगे, डिटेल से सब चीजों को गहराई से जानेंगे इस चीजों के बारे में। और हमारे कुछ जो उससे प्लैनेट से इवेंट्स होते हैं, शादी कब होगी, ये सब चीजें कैसे निकली, वो सब इसी ज्योतिष का एक हिस्सा है। उसके बारे में हम यहाँ इंट्रोडक्टरी चीजें समझेंगे और जानेंगे उसके बारे में। जी मैम। 12 राशि, 12 भाव, 12 ये सब आपको बताया। हर एक प्लैनेट के, ईच प्लैनेट के बारे में डिटेल से हम इसको स्टडी करेंगे। इसके अंदर जो बताया नॉन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स वो समझेंगे। नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स और मैलेफिक प्लैनेट्स, यानी कि जो प्लैनेट हमारे देवगण में आते हैं, जो प्लैनेट हमारे राक्षस गण में आते हैं, उनको किस तरह से विभाजित करना है, कैसे इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस होते हैं, कैसे इनके इनसे प्रिडिक्शंस बदल जाती हैं, वो हम इस चीज में जानेंगे और समझेंगे इसके अंदर। ठीक है। और किस प्रकार से हाउसेस से प्लेनेट के कॉम्बिनेशन बनते हैं, किस तरीके से वो एक दूसरे रिलेट करते हैं, कैसे वो एक दूसरे के गुण धर्म उठाते हैं, हम उनको कनेक्ट करेंगे कि किस आपकी लाइफ में किस पर्टिकुलर पोर्शन में, किस सेक्टर में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या आपको हाइक्स मिलेंगी, क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे, वो इनको रिलेट करना और जोड़ना आपको मैं इस कोर्स के अंदर बताऊंगा और सिखाऊंगा भी। ठीक है। टू प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन, दो प्लैनेट का अगर आपकी कुंडली में योग बने हुए हैं तो, तीन प्लैनेट से बने हुए हैं तो, चार बने हुए हैं तो, हम कैसे उसको जोड़ते हैं, कैसे उनको हम श्रेणी में लगाते हैं, क्रम में लगाते हैं, और उनको जोड़ के हम प्रिडिक्शंस कैसे बनाते हैं, वो सब चीज हम इसमें समझेंगे। कुछ महत्वपूर्ण योग होते हैं हमारे, जैसे सूर्य का वीनस का, जुपिटर का राहु का, सैटर्न का केतु का, बुध का केतु का, बुध का शनि का, ऐसे कुछ अच्छे योग, बुरे योग, इन चीजों के योगों के बारे में भी मैं आपको इस पूरी क्लास में पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सबका फेवरेट, रेमेडीज। रेमेडीज किस तरह से डिजाइन की जाती है, डिजाइन करना सिखाऊंगा। रेमेडीज को डिजाइन किया जाता है, पर्सन टू पर्सन रेमेडी, हर व्यक्ति की रेमेडी अलग काम करती है। ध्यान रखिएगा, जनरल रेमेडीज कभी भी काम नहीं करती है, सामान्य कर जाएंगी, लेकिन हर व्यक्ति की कंडीशन के हिसाब से। होम्योपैथी का एक सिद्धांत है, पेशेंट आए, उसको देखो, समझो उसके बारे में, फिर उसकी प्रकृति के हिसाब से उसकी पोटेंसी सेट की जाती है कि इस व्यक्ति को किस पोटेंसी की दवाई सूट करेगी। वो जो चीज होती है, वो चीज मैं बताऊंगा कि रेमेडीज कैसे डिजाइन की जाती है, और किस रेमेडी से आप किस तरीके से अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, वो भी इसके अंदर मैं समझाऊंगा आपको। आउटकम, आउटकम क्या है, आउटकम ये है इसका कि आप किस तरीके से एक सफल एस्ट्रोलॉजर बन पाएंगे, प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजर बन पाएंगे। किस प्रकार से आप कुंडली सामने आते ही आप देख पाओगे कि ये व्यक्ति क्यों परेशान है, किस लिए परेशान है, क्या समाधान है, वो लैंग्वेज पढ़ना समझना आपको मैं सिखाऊंगा यहाँ पे।
किस प्रकार से कुंडली का प्रारंभ किया था। आज भी डेट में बता दूं मैं, जो लोग 4 4 5 5 5 7 8 8 साल से पढ़ चुके, कई कई कोर्स कर चुके, वो भी मुझसे कहते हैं कि सर कुंडली को देखें कैसे, ये समझ नहीं आता, स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो मैं वो बताऊंगा आपको कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, किस विषय को किस तरीके से कहाँ से देखा जाता है, उन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और एक सफल प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर कैसे बनाया जाता है उसके बारे में भी आपको मैं इसमें गाइड करूंगा। जी मैम। जी सर। तो स्कैनर आपकी स्क्रीन पर है, और पेटीएम, जी पे, फोन पे नंबर है हमारा 9119117057। एक बार मैं आपको क्लास का पोस्टर भी दोबारा शेयर कर देती हूँ। ये जो क्लास है वो 1 दिसंबर यानी कि मंडे से ही स्टार्ट होने वाली है। टाइम इसका दिन में 2:30 बजे का रहने वाला है। क्लास कंप्लीट करने पर आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी। नंबर ऑफ क्लासेस 12 होने वाली है, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, और 2 दिन और क्लास चलने वाली है। सर खुद लाइव पढ़ाने वाले हैं। सर की क्लास में कोई भी म्यूट नहीं होता है, आराम से पढ़ाया जाता है, और आप अपना क्वेश्चन वहाँ पे पूछ सकते हैं। पूरा इंटरेक्टिव सेशन होता है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद 1 महीने तक 100% सर हर एक सवाल का जवाब देते हैं। उसके बाद भी सपोर्ट होता है, पर 1 महीने तक आपका पूरी तरीके से सपोर्ट किया जाता है। इसके अंदर इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 7080 है, क्योंकि नंबर ऑफ क्लासेस 12 है और बहुत एशियन साइंस है। पर आप सब लोगों के लिए आज ये ऑफर 2800 का है। कल ये ऑफर 2300 का था। आज ये ऑफर 2800 का है। कल इसकी क्लास का प्राइस वापस बढ़ जाएगा। तो जो भी इनरोल कराना चाहते हैं वो 2800 पे करके अभी अपना इनरोलमेंट कर सकते हैं। आज शाम को 7 बजे तक आप 2800 पे करके इस क्लास में इनरोलमेंट करा सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कोर्स से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड, तो आप कनेक्ट करें 9119117057 पर। पेटीएम नंबर भी यही है। स्कैनर पे करके आप इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजेंगे जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, 9119117057। अभी आपकी चैट में भी आ जाएगा वो सब। ठीक जी। है। बहुत सारे हैंड रेस थे, सब डाउन हो गए। सुमन जी का हाँ ले वो लेते हैं क्वेश्चन। हैंड रेस कर सकते हैं, जिनके क्वेश्चंस हैं, जिनके डाउट्स हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, हैंड रेस कर लीजिए, मैं सबको आंसर करूंगा। जी सुमन सुमन जी, सुमन जी को आपका कुछ अनम्यूट पूछना करते है? हैं। जी। मैंने किया अनम्यूट, वो होल नहीं रहे। सुमन जी, सुमन खुराना जी नहीं कर रहे हो। जी सर। ममता जी से पूछ लेते ममता हैं, वो कुछ कह रहे जी। हैं। जी ममता जी। अ, राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर जैसे आपने बताया तो जैसे तो 10th हाउस का कहते हैं कि भी आपने बताया था एक बार मतलब कि कर्म का क्षेत्र होता है वो। तो मेरा एक्चुअली ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज माइंड रहता है। तो एक्चुअली मेरा काम तो मैं कॉस्मेटिक का करती हूँ, लेकिन मेरा जो एस्ट्रोलॉजी की तरफ ना बहुत ज्यादा वो झुकाव होता है। जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गई या और भी कुछ चीजें जो इस टाइप की चीजें हैं जो उसमें ऑकल्ट वाली चीजें, तो वो मुझे प्रभावित करती हैं मुझे। पर मुझे ये मुझे असल ये मुझे अपनी लाइफ का पर्पस पता नहीं चल रहा कि अपने 10th हाउस में केतु है तो मुझे किस फील्ड में मेरे को जाना चाहिए। तो प्रॉपर एक क्योंकि भी हाँ एक इसी चीज में जाना है तो उसी चीज में मेहनत करनी है मुझे। देखो, 10वें भाव में केतु बैठा है। सबसे पहले समझने की बात है केतु क्या है। हाँ जी वो पहली चीज जानने वाली सबसे महत्वपूर्ण, भाई अगर केतु 10वें भाव में बैठा हुआ है तो केतु कुछ कह रहा होगा ना। केतु कहता है ज्ञान लीजिए, डीप नॉलेज चाहिए, रिसर्च कीजिए, ऑकल्ट चुनिए। ऑकल्ट का कारक केतु है, तो 10वें भाव में केतु आने का मतलब क्या कह रहा है वो, ऑकल्ट की तरफ झुकिए, ऑकल्ट सीखिए, ऑकल्ट पढ़िए, इस फील्ड में जाइए, आप आगे बढ़िए, तो आपको तरक्की देगा। वरना ये केतु आपके सब कामों में हर्डल्स पैदा करेगा, रुकावट बात है। पैदा करेगा, बार बार वो आगे बढ़ने नहीं देगा आपको। हाँ जी हाँ जी। ये कहता है केतु। मुझे कि
होता है मेरे को ऐसे ऑकल्ट की चीज मेरे को प्रभावित करती है। मैं बहुत सारी चीजें सीखी भी है मैंने ऑकल्ट में। मैंने बेसिक एस्ट्रोलॉजी भी सीखी है, लेकिन ना वो होता है कि फाइनेंशियली ही के बाद होता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ चीजें। फिर ये होता है कि भी जो मेरा खुद का कुछ थोड़ा सा काम है ना कॉस्मेटिक का, वो भी नहीं चलता। चलता भी नहीं है, ऐसी बात है कि वो चलता भी नहीं है। ओ, ये तो नहीं होता है। आपको जब तक आप अपनी कुंडली को समझेंगे नहीं, आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपको कौन सा काम सूट करेगा। हाँ जी, वो मुझे तो अपनी लाइफ का पर्पस ही पता नहीं चल रहा कि मुझे जीवन में करना क्या है, बस बात ये इसीलिए है। कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ, आ जाओ इस क्लास को, आ जाओ, आपके लाइफ ऑफ पर्पस आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा, लाइफ मैनेजमेंट यहाँ सिखाते हैं। हाँ जी। आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, किस तरफ जाना है, क्या करना है। वही चीज तो सब बताई जाती है इसके अंदर। ओके सर। जब आप प्लेनेट समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये प्लेनेट आपको क्या कह रहा है, वो प्लेनेट क्या कह रहा है। तो वो कॉरिलेशन ही आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए था। हो सकता है आपको किसी ने कोई गाइड किया हो और गलत दिशा की तरफ आपको गाइड कर दिया हो, जो आप कार्य कर रहे हो और ये कार्य आपके लिए हो ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी। पॉसिबल है ना। हाँ जी, यस सर। तो यहाँ आइए, आपको मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा इन सब चीजों को आपको। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर शैलेंद्र जी अनम्यूट कीजिए। सर। जी सर शैलेंद्र आपकी जी। आवाज नहीं आई। हाँ हेलो। राधे हाँ राधे सर। नमस्कार जी। ये एक तांत्रिक है, वो रात में मंगलवार और आ, शनिवार को जो है, मंगलवार और रविवार को वो तांत्रिक क्रिया करके मेरे ब्रेन से एनर्जी चुराता है। उसके लिए शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं क्या पहन सकता हूँ? उसके लिए आप कवच कीजिए, दुर्गा कवच का पाठ कीजिए नियमित रूप से। पहली चीज, दुर्गा कवच का पाठ कीजिए। और अगर संभव है तो रात्रि समय में बाबा बटुक भैरव चालीसा का पाठ कीजिए। तीसरी चीज आप ये कर सकते हैं, देसी घी का दिया लगाई बनाइए और उसके अंदर राल आती है एक। मंगलवार और शनिवार को अपने घर में उस राल का पाउडर उस दीपक में डाल के उसको प्रज्वलित करके जला दीजिए उसको। आपके घर से नेगेटिविटीज हटने लग जाएंगी अपने आप। और अच्छा अगर आपको लगता है कि वो आप पे तंत्र प्रयोग कर रहा है तो गोमूत्र ले आइए और रोज नियमित रूप से 2 बूंद गोमूत्र पी लिया कीजिए। गोमूत्र अच्छा को 2 बूंदें अपने मुख में डालिए डेली। किसी पहले भी वो म, प्रकार का तंत्र होगा आपके ऊपर कार्य करना बंद कर देगा। अच्छा पहले वो मंगल और रविवार को करता था, अब वो किसी भी समय जो है, जैसे करने मैं दो सर, ये उसके कर्मा है। ये जब भी उसके सोता कर्म हूँ है, वो अपने आप तो उसके कर्म वो सामने आ जाएंगे। उस पीरियड में वो कर्म है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट तो मुझे झेलना पड़ रहा है ना, उसका हार नुकसान मुझे हो रहा है। इतना इतना असर नहीं होगा। आप उसको जितना आप मानसिक रूप से उसको हावी करते जाएंगे उतने आप पीड़ित होते चले जाएंगे। होता क्या है, बीमारी आपको तभी प्रभावित करती है जब आप शरीर से कमजोर होते हैं। पहले आप अपने मन को स्ट्रांग कीजिए, फिर जो मैंने वो कहा दुर्गा कवच का पाठ चालू कीजिए। नहीं, पूजा अपने आप पाठ उसका वगैरह प्रभाव कम मैंने हो बहुत जाएगा। किया, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वो काफी पहुंचा हुआ शातिर टाइप का तांत्रिक है, और वो बहुत दूसरे की मन की बात वगैरह वो बहुत आसानी से जान जाता है, टेलीपैथी वगैरह से बातचीत भी, बहुत दक्ष आदमी है वो। और बहुत पहुंचा हुआ तो आदमी एक है। काम कीजिए, फिर आप अगर अगर ये नहीं कर सकते तो रात्रि को 10 बजे के आसपास सरसों का तेल का दिया लगा के 11 बार बटुक भय चालीसा का पाठ चालू कर दीजिए। अपने आप उसकी मति फिर जाएगी उसकी। कोई चीज जो मैं बॉडी में पहन सकूं, ऐसा कोई चीज अरे सर, प्रोटेक्शन के इसकी लिए? एनर्जी, एनर्जी से एनर्जी कटती है। एनर्जी को जनरेट कीजिए। आपकी एनर्जी वीक है, आपका ऑरा कमजोर है आपका। अपनी एनर्जी बढ़ाइए, अपना ऑरा स्ट्रांग कीजिए, आप सब सब सही हो जाएगा आपके साथ। 11 बार बटुक भय चालीसा का पाठ कीजिए, 40 दिन करके देख लीजिए, उसके बाद आपको सब समझ आ जाएगा। अब एनर्जी तो दरअसल वो मेरी एनर्जी चुरा ले रहा है ना, इस वजह से मुझे दिक्कत है बॉडी में। अरे प्रभु, आपको जो शैलेंद्र कहा वो सर, करो तो एक सही। सेकंड सर। शैलेंद्र सर। और अ, मैंने पूजा पाठ वगैरह तो बहुत किया, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। सर वो सर। जब तक करता हूँ तब तक तो प्रभाव रहता है, लेकिन अब चौबीसों घंटा कोई पूजा पाठ में तो इन्वॉल्व नहीं हो सकता, ये भी बात तो है ना, कि हर काम काज छोड़ करके तो हर आदमी पूजा पाठ में हर समय शैलेंद्र इन्वॉल्व सर। नहीं हो सकता। इसलिए कोई अगर बॉडी शील्ड के रूप में या कुछ पहनने के टाइप से
कवच के रूप में कोई चीज हो तो बताएं। सर मैं बताती हूँ आपको, ठीक है? नहीं आप नहीं, उनसे एक दिन, बात हो रही, उन्होंने सुना पूरी बात, उन्हीं को आप सर बताने मैंने भी दो। पूरी बात सुनी है, मैं आपको सोल्यूशन ही दे रही हूँ, जो आप मांग रहे हो उसका ही सोल्यूशन दे रही हूँ। नहीं नहीं, उन्हीं को आप देने दो ना, ये तो नहीं, ये जो जो मैम आपको बोल रही हैं, पद्मा मैम, ये हमारे साथी ही हैं। और वो बहुत सामर्थ्यवान हैं, बहुत गुणवान हैं। इनकी बात भी आप सलाह मानेंगे तो भी आपको अच्छा कार्य करेंगे शैलेंद्र जी। एक बार पहले आप मैम की एक बात बार सुन सुन लीजिए। लें। सर एक बार आप सुन लें, आपको करना है नहीं करना है वो आपकी चॉइस है। ठीक है, सर ने आपको जो सोल्यूशन दिया है वो सबसे बेस्ट है। फिर भी आपको लगता है कि मुझे वो नहीं करना है और मुझे बॉडी शील्ड के रूप में कुछ चाहिए, तो आप एक दिन किसी भी दिन बैठ जाइए रात को 10 बजे, और जो सर ने आपको बोला ना बटुक भैरव चालीसा का पाठ करने के लिए, आप उसको पढ़िए। और उसकी एक चालीसा है ना, उसको छोटा सा एक पेपर में लिखिए, पूरी चालीसा को पेपर में लिखिए, और उसको देखते हुए पढ़िए, और उसको अपने यहाँ पे ताबीज की तरह बांध लीजिए, तो आपको वो सपोर्ट करेगा। क्योंकि काम आपको अगर लगता है कि कोई तांत्रिक आपकी मेंटल चीज को ले रहा है, तो सोल्यूशन वही है कि उस चालीसा को पहले एक पेपर पे, वाइट पेपर पे लिखिए, फिर उसी को पढ़िए 40 बार दिया जला के, और उसको समेट के एक ताबीज में डाल के अपने आप को पहन लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। डॉक्टर मिसेस जैस्मिन पाटिल। जैस्मिन पाटिल जी, अनम्यूट कीजिएगा। जैस्मिन जी हैं? सर वो नहीं कर रहे। ज्योत्सना जी, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते जी। नमस्कार ज्योत्सना जी। सर, जिनके पास जन्म तारीख नहीं है, जन्म मंथ नहीं है, उसने यानी कुंडली देखना रहा तो कैसे देखे? यानी बच्चों की ही पत्रिका से देखे कि कैसा देखे? उसके लिए बिल- मुझे कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, आप अपने बच्चों की कुंडली से भी अपने बारे में जान सकते हैं, और वहां से भी आप चेक कर सकते हो। अच्छा। जैसे मैंने कहा कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, मंथ मालूम नहीं है, तो आपके बच्चों की कुंडली में चंद्रमा की जो स्थिति है वो आपकी स्थिति बनती है। तो वहां से भी चंद्रमा, आप देख के उसको जान सकते हो कुछ। चंद्रमा की स्थिति से? आपके बच्चों की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति आपकी स्थिति बताएगी, अच्छा। तो वहां से आपके बारे में भी दिखाया सकता ओके ओके। और उसके साथ दो दो तीन तीन ग्रह बैठे होंगे तो? है। अगर कुछ भी बैठे तो आपके ऊपर उतना प्रभाव होगा और सबका। चंद्र, बुध, शुक्र ऐसे बैठे होंगे तो? सबका सबका प्रभाव मिलेगा सर इस आपको। वाली क्लास में आप ये सिखाते हो? हाँ, बिल्कुल मैम, उसको सबसे पढ़ाता हूँ, मैं सिखाता हूँ उस चीज को भी। ज्योत्सना मैम, आप क्लास में भी सीख सकते हैं, और आपको अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ निकलवानी है तो आप सर से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, ओके है ना? ओके, अगर थैंक। आप सीखना चाहते हैं तो आप क्लास में आइए, और आप खाली अपने बारे में जानना चाहते हैं और अपना हाँ। जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप सर से कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपके लिए कंसल्टेशन 3200 रहने वाला है, क्योंकि आप ओके वेबिनार में हो इसीलिए। ओके ओके, थैंक बाकी यू सर। 5100 है, अगर कोई हमारा स्टूडेंट नहीं है हमारे प्लेटफॉर्म का, तो हाँ। उसके लिए 5100 है, पर आप वेबिनार में हो तो आपके लिए 3200 है। ओके ओके। आपको आधा पौन घंटा पूरा सर के साथ मिलेगा, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपने बारे में किसी एक के बारे में पूरा 100% जान सकते हैं। अच्छा अच्छा, थैंक यू। जी उदित जी। नमस्ते सर। मैं आज जरा नो, लेट ज्वाइन कर पाया, याद से निकल गया था। कोई वही बात बर्थ नहीं। चार्ट के हिसाब से गुरु जी से पूछना था। मेरा मिथुन लग्न है, और चौथे घर में सूर्य बुध शुक्र बैठे हैं, छठे में गुरु है, दूसरे घर में केतु है, अष्टम में चंद्र राहु मंगल है, 12वें शनि है। तो मुझे वो कुंडली का वही मतलब एस्ट्रोलॉजर बन सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि बहुत जन मिसगाइड कर रहे थे, इसकी वजह से सर से पूछना चाह रहा था मैं। यार मेरा चार्ट कर देख करके जरा बताएं। और कल मुझे से मेरा बताइए बैंक का भी, कल। मेरा ट्रांसफर, बैंक का भी ट्रांसफर का है, इधर से दूसरी जगह जहाँ मैं रहता हूँ उसकी वजह से मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। एक तो कल तक का टाइम जाएगा। मुझे ये बताएं आप कि शनि का और केतु का संबंध है? शनि दूसरे घर में है, और अरे केतु दूसरे घर में है, शनि 12वें घर में है। दूसरे घर में, 12वें घर में। और बुध हम्म। बुध का और केतु का संबंध है? बुध तो चौथे घर में है, सूर्य बुध शुक्र। और केतु दूसरे घर में है। हाँ। ठीक है, बुध और शुक्र का संबंध है आपकी कुंडली में ना? हाँ।
बुध बुध शुक्र और सूर्य का संबंध है, तो बिल्कुल आप हाँ, ज्योतिष सीख बुध सकते सूर्य हैं आप। शुक्र चौथे घर में बैठे हैं लाल किताब बिल्कुल के हिसाब बिल्कुल से। सीख सकते हैं, सीख सीख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, ज्योतिष का ज्ञान ले सकते हैं। बुध अच्छा अच्छा। और शुक्र दोनों जो है वो ज्योतिष के विषय होते हैं। हम्म। तो आप आ सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है वही इसमें। सर मुझे बोल रहा था 11वें घर में शुक्र रहना रहना चाहिए या 7वें घर में, ये कुछ देखो, ऐसा ये रहेगा अपनी तो। अपनी 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 लोगों की अपनी अपनी प्रिडिक्शंस हैं। हाँ 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 हाँ। पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, जब आपका जिस चीज की तरफ रुझान होता है ना, हम्म। और आप किसी के वेबिनार में हैं, क्लास में आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपके जीवन की दिशा कहीं ना कहीं वहां से जुड़ी हुई है। नहीं सर, मैं यही फील्ड में बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरा रुझान इधर बहुत जोरों से है। मैं हम्म। पढ़ता हूँ, ध्यान लगता है, लेकिन मेमोरी नहीं रह पाती, और जब एक बार फ्लो में आ जाता हूँ कोई चीज के लिए तो फिर अच्छे से भी उसको मतलब प्रॉपर बताता हूँ, किसी कर को बताना पाओगे, हो। बिल्कुल कर पाओगे, कर पाओगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे ध्यान लगाना है, कैसे पढ़ना है। मैं हाँ आपको हाँ उसकी हाँ। टेक्निक सिखाऊंगा, आपको बिल्कुल ज्योतिष का ज्ञान आपको आ तो जाएगा। मुझे ध्यान रहना चाहिए सर, और याददाश्त में चली जाती है, और जो प्रिडिक्शन वगैरह जो थोड़ा। मैं बता दूंगा उसको, उसके उसके तरीके हैं कुछ, वो हाँ। तरीके मैं बता दूंगा आपको, जिससे आप इस चीज को आत्मसात कर पाएंगे आप। और अब चंद्रमा सर बोले तो मेरा अष्टम में चंद्र राहु मंगल है, बहुत इंट्यूशन बढ़िया है, जो होने का। बहुत बढ़िया है। अष्ट चंद्र राहु मंगल है साथ में 8वें घर में। अष्टम अष्टम का चंद्र, अष्टम का राहु, बढ़िया है। हाँ। आप देगा, आपको ऑकल्ट का ज्ञान देगा आपको, अच्छा। बिल्कुल देगा। जिसने कहा है आपको नहीं है, उसे कहना कि कंसल्टेंसी ले ले मुझसे आके अपनी जन्म पत्री की, मैं उसको गाइड कर दूंगा उसको। जिस एस्ट्रोलॉजर ने आपको मिसगाइड किया है ना, उनको मेरा नंबर देके कहना कि आप अपनी जन्म पत्री दिखा लीजिए एक बार, कि आपको एस्ट्रोलॉजी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग मिसगाइड कर देते हैं। ठीक है जी। जी। तो ठीक है मैम। सॉरी, हेलो हेलो। मैम। हाँ जी, हाँ हाँ, जी सर। तो एक बार मैम, एक बार वापस से अपना पोस्टर शेयर कर लेते हैं एक बार। जी सर। जी। तो ये बेसिक टू एडवांस भृगुनंदी की जो क्लास है, ये सोमवार से शुरू होने वाली है, 1 दिसंबर से। टाइम इसका दिन में 2:30 बजे रहने वाला है, 1 से 1.5 घंटे की क्लास होने वाली है। सर खुद पढ़ाने वाले हैं इसको। नंबर ऑफ क्लासेस इसकी 12 रहने वाली है। कंटिन्यूटी में क्लास है, मंडे टू फ्राइडे क्लास होने वाली है। और आज वेबिनार में और वेबिनार के बाद 7 बजे तक आपके पास टाइम है। आप इसका 2800 पे करके इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसका एनर्जी एक्सचेंज 7080 है। पर वेबिनार ऑफर 2800 है। तो जल्दी से इस ऑफर को ग्रैब करें, जो भी करना चाहता है। पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर 9119117057 ही है। और इसी पे करके इसी पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड या सर से कंसल्टेशन लेनी है, उससे रिलेटेड बात करनी है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं 9119117057। और आज की रिकॉर्डिंग के बारे में जो लोग मुझसे पूछ रहे थे, एस्ट्रो भारत यूट्यूब चैनल पर आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैं लिंक अभी आपको चैट बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप उसको सब्सक्राइब कर लें, तो कोई भी रिकॉर्डिंग लगेगी तो आपको नोटिफिकेशन इमीडिएटली आ जाएगा। जी सर। रेनू मैम को दोबारा कुछ पूछना है, एक बार ले लूँ क्या सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कहाँ गए? अभी तो थे। हाँ नहीं, यही हमने, हाँ मैम, म्यूट कीजिए आप। उन्होंने क्या हैंड डाउन कर लिया शायद। मैडम, ईयरफोन हटाइए। हाँ, ईयरफोन निकाल लीजिए, ईयरफोन निकालिए मैम, ईयरफोन। वो निकाल दिया फोन की सर। जगह, हाँ जी। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। सर आपने जैसे अभी एक सर ने पूछा था कि बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन है। आई एम जस्ट आस्किंग फॉर नॉलेज कि जैसे मैं कोर्स कर रही हूँ, मैंने पहले भी किया हुआ है, तो मेरा जैसे लगन में है बुध शुक्र और सूर्य। राधे आप सभी को। जय और गुरु जी। आप बिल्कुल सभी मैम, का। बिल्कुल कर सकते हैं आप, क्यों। देखिए, और बुध सूर्य। बुध बुध एजुकेशन है, और रिसर्च एजुकेशन इज वीनस, जी और एस्ट्रोलॉजी रिसर्च का ही पार्ट है। और जी। अगर वीनस की बात की जाए, तो वीनस कौन है? वीनस है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जो थे, तंत्र के और ज्योतिष के महान ज्ञाता थे। जी
तो ये कॉम्बिनेशन भी एस्ट्रोलॉजी को सीखने का बनता है, पढ़ने का बनता है, रिसर्च का बनता है। सर पढ़ना तो आई एम जस्ट स्टडिंग, वैदिक भी किया थोड़ा, मतलब वैदिक किया अच्छे से, बट अब मैं इसमें अट्रैक्ट हुई हूँ भृगुनंदी नाड़ी की तरफ, तो आई हैव सीन योर एड और उसमें मैं ज्वाइन हो गई हूँ। बट आई वांट बी टू बिकम अ गुड एस्ट्रोलॉजर, ऐसे नहीं कि पढ़ लिया देखो सब कुछ कर देखो लिया। मैम, होता क्या है, शुरुआत कोई भी बच्चा जब शुरू करता है तो ABCD से, जी फिर 2 लेटर कॉम्बिनेशन से, फिर 3 लेटर कॉम्बिनेशन से, फिर 4 लेटर कॉम्बिनेशन, देन उसके बाद में फिर उसकी पूरी वोकेबलरी कर लेता है फिर वो। यस। एस्ट्रोलॉजी भी ऐसे ही है, आप एक एक स्टेप पढ़ते जाइए, पकड़ते जाइए, एक दिन आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे। जी ओके, बिल्कुल कर थैंक लेंगे। यू सर, बिल्कुल। थैंक यू। जी उमेश जी, उमेश पाला जी, अनम्यूट कीजिए सब, अनम्यूट म्यूट है आप, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। देखिए सर, हाँ मैंने हेलो भेजा। सर। हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए। राधे राधे सर। नमस्कार वो जी। जो अभी फीस के लिए बताए, कल मैं वेबिनार में जुड़ा था मैडम, तो कल आप 7 बजे तक बोले थे, तो हमारे यहाँ टावर नहीं रहता, वहां से मेरा मैंने पेमेंट नहीं जा पाया, तो मैं वो 2300 को आज कर सकता हूँ क्या? सर आज का ऑफर 2800 है। ऐसे तो आप एक ऑफर काम कीजिएगा, क्या मैं आपको पर्सनल फोन कर लीजिएगा डेली एक बार। चेंज हो जाएगी? जी जी सर जी जो जी भी सर। वेबिनार में आते मैं हैं वो कल क्या। उनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल ऑफर होता है, ठीक है ना, क्योंकि अपना कीमती समय देते जी हैं, जी तो उनके लिए कुछ ऑफर होता है। कल अगर आप वेबिनार में थे और आपके यहाँ नेटवर्क का इशू था तो आप पे कर सकते हो, पर बाकी आज जो पे करेंगे उनके लिए 2800, सिर्फ आपके लिए 2300 ही है। 225, आई थिंक 2500 था। जी 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 टू मैम। फाइव डबल जीरो था, ओके। 25। सर कल का वेबिनार ऑफर 2500 था। 2500 था, देन आज 3500। उमेश जी आप कॉल कीजिए मुझे 9119117057 पे। जो हमारा जी जी जूम आईडी है वो ही हमारा कॉल नंबर है, आप उस पर कनेक्ट कीजिए उमेश जी। जी 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 मैम जी। बबीता जी, बबीता जी अनम्यूट करें। म्यूट कीजिए बबीता जी आप। सर नमस्कार सर। नमस्कार बबीता जी। हाँ जी सर। सर कल मैं भी कोई फैमिली मेंबर्स हमारे हॉस्पिटल में थे जिसके कारण मैं नहीं कर पाई, हम्म। तो सर वो मेरा आज हो जाएगा। आज भी मैं थोड़ा बिजी हूँ, वो फिर भी मैम मैं मैम से बात कर लीजिएगा एक बार आप, वेबिनार के बाद पद्मा मैम से बात कर लीजिएगा, ओके। है ना। तो बस अभी सर मैं इसी में कर दूंगी। आपको हाँ जी। ग्रुप में वो नंबर दिया है मैम का, उनसे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, जी कोऑर्डिनेट कर सर, लीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैम राधे राधे करें सभी को। जी सर। तो जो भी कोर्स करना चाहता है वो भी कनेक्ट कर सकता है। मैं एक बार नंबर दोबारा दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 9119117057 पर कनेक्ट करके आज ही पे कर लेना। मैं बता देती हूँ कल का प्राइस मैं अभी रिवील कर देती हूँ, 3200 है। जो आज पे करेगा उसी के लिए 2800 है। कल इस क्लास का प्राइस 3200 होने वाला है। तो जो भी ज्वाइन करने का सोच रहा है कि मुझे इस क्लास में ज्वाइन करना है, इनरोल करना है, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप आज ही पे कीजिएगा 2800 और क्लास का बेनिफिट लीजिएगा। जी सर। जी हाँ। तो इतना सर एक पेशेंसफुली। सेकंड लेती हूँ मैं, जी मैम, है ना। जी मैम। Which I can wear as सुरक्षा कवर which gives 24 protection from ever। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार गुप्ता जी, सर अगर आपको डिटेल में कंसल्टेशन चाहिए तो आप कनेक्ट करें 9119117057, जिस जूम आईडी से आपने हमारा क्लास ज्वाइन किया है वहां पर एक कंसल्टेशन बुक कीजिए 3200 का। सर आपको आधा घंटा पूरा बताएंगे कि तंत्र को आप अपनी लाइफ से कैसे दूर कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका माइंड का पावर ले रहा है, ठीक है, अगर ऐसा पॉसिबल है और आपको लग रहा है तो आप डिटेल में सर से पर्सनल बात कीजिएगा। यहाँ पर हम जितनी आपकी हेल्प कर सकते थे उतनी हमने की है सर। मिस जैस्मिन पाटिल, लिंक रिकॉर्डिंग मैडम, मैंने अभी अभी चैट के अंदर एक यूट्यूब का लिंक डाला है, आप उसको कनेक्ट कीजिए। दिस वन। मैंने, हाँ, इसको सब्सक्राइब कीजिए, हाँ ठीक है ना। मैडम, इस पे एक बार आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी।
आप बात सर से पूछ सकते हैं, हमने तो आपको 5 बार आवाज दी, आप ही ने अनम्यूट नहीं करा। नहीं, मैं इधर ही थी। पर आप अनम्यूट नहीं कर रहे थे ना। और नहीं, वो नहीं हो रहा था ना अनम्यूट। कोई बात नहीं, पूछिए मैडम, पूछिए। बताइए बताइए। अच्छा अच्छा। वेरी मैडम, कैन यू सेंड द रिकॉर्डिंग लिंक ऑन ग्रुप? मैडम देखो, अभी हमने जो वेबिनार का लिंक है ना, हमने 10 ग्रुपों में भेजा है और अलग अलग नंबर्स पर पर्सनली सेंड किए हैं मैसेज। तो हाँ। आप मुझे 9111 911 7057 पर मैसेज डालें कि आज के वेबिनार का लिंक चाहिए, तो ओके आपको ओके। ऑफिस से वो मिल जाएगा। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, और इस नंबर को अगर आप सेव कर लेंगे 9119117057, तो उसके स्टेटस पे भी हम लगाते हैं रिकॉर्डिंग। एवरी वेबिनार के बाद उसकी रिकॉर्डिंग को हम हमारे व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाते हैं। अगर आप नंबर सेव कर लोगे तो आपको आगे की क्लासेस के बारे में, ऑफर्स के बारे में, वेबिनार्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन स्टेटस पर ही मिल जाएगी। लेकिन मैडम ग्रुप में क्यों नहीं आप डालते हैं लिंक मैडम ग्रुप रिकॉर्डिंग? हमारे पास 100 से ऊपर है, ठीक है ना, तो वो डालना पॉसिबल नहीं है, व्हाट्सएप भी डालने नहीं देता इतने मैसेज, अच्छा। हाँ, है ना। ओके ओके। और ओके क्लास ओके। की जो रिकॉर्डिंग है वो आपको हमारे ऐप के थ्रू मिलेगी, ठीक है ना। हाँ, ओके। वेबिनार वाली तो आप हमसे पर्सनली मांग ले, आपको मिल जाएगी। जी, ओके ओके, विल डू। थैंक थैंक यू। यू। और जितने लोगों का हैंड रेज है, उनका कोई भी क्वेश्चन है क्लास से रिलेटेड, तो कनेक्ट करें 9119117057 पर। तो सभी को राधे राधे, जय गुरु जी। और मिलते हैं कल 2 बजे वापस से नए टॉपिक के राधे साथ, राधे। पर बीएनएन के नए टॉपिक के साथ। हेलो। राधे राधे, जय सभी गुरु को जी। राधे राधे, सभी को जय श्री राधे काल राधे। भैरव। हेलो हेलो। राधे राधे।